हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने हमारे चैप्टर डी ब्लॉक में पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में पढ़ा था। ठीक है ना, कि कैसे ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, अपने आप को रिड्यूस करता है Cr6+ से Cr3+ में और सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, इसके बाद हमने आयरन के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है ना, कंपाउंड स्टार्ट कर दिए थे हमने। ठीक है, तो हमने स्टार्ट किया था आयरन का एक कंपाउंड दैट इज Fe2O3, जिसे हम बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड या फिर आपका हेमेटाइट। ठीक है, उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ हमने देख ली थी। ठीक है, आज हम आयरन के कुछ और कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें फर्स्ट है आपका FeSO4.7H2O, जिसे हम बोलते हैं ग्रीन विट्रियोल। ठीक है, तो चलिए उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आयरन का जो आपका सेकंड कंपाउंड है दैट इज FeSO4.7H2O, इसे हम बोलते हैं ग्रीन विट्रियोल। ठीक है, ग्रीन विट्रियोल इसे बोला जाता है FeSO4.7H2O को। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें सबसे पहले इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, कि इसे प्रिपेयर कैसे किया जाता है, तो इसको प्रिपेयर करने के सिंपल मेथड होते हैं। ठीक है ना, सिंपल मेथड क्या है, आप आयरन की रिएक्शन करवा दीजिए H2SO4 के साथ। ठीक है, फर्स्ट मेथड अगर हम देखें, फर्स्ट Fe+H2SO4, आपको क्या मिलेगा FeSO4। ठीक है, इसका एक्वस सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, उसको आप क्रिस्टलाइज करवा लीजिए, आपको ग्रीन विट्रियोल मिल जाएंगे। ठीक है, सिंपल मेथड होता है फर्स्ट आपका। सेकंड मेथड क्या है आपका Fe2, जिसे हम क्या बोलते हैं फूल्स गोल्ड, या फिर इसे आयरन पायरेट्स भी बोला जाता है। ठीक है, इसकी ऑक्सीजन से आप रिएक्शन करवा दीजिए O2+H2O के साथ। ठीक है, आपको मिलेगा एक तो FeSO4+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, एक आपको मिलेगा Fe2SO4 होल थ्राइस, ये आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का। ठीक है, साथ में आपको क्या मिलेगा H2SO4। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस करना है तो आप रिएक्शन को बैलेंस भी कर सकते हो। 2+1 3 Fe, सल्फर कितने हैं 6, 3 4 5, ये हो गए 6। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हैं, आप ऑक्सीजन को बैलेंस कर लीजिए। 4 3 जा 12, 12+4 16, 16 और 8 24 हैं आपके पास। ठीक है, और हाइड्रोजन कितने आपके पास 4 हैं तो 2, हाइड्रोजन बैलेंस 24 में से 2 गए 22, ये आपका 11। ठीक है, ये होगी आपकी रिएक्शन बैलेंस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको प्रोडक्ट और रिएक्टेंट याद रखने हैं। ठीक है ना, रिएक्शन तो अपने आप बैलेंस हो जाएगी। अब ये जो अपने को चाहिए Fe2SO4+2 वाला, ये बन गया अपने पास Fe+3 स्टेट वाला। तो हम क्या करेंगे, दोबारा इसकी Fe2SO4 होल थ्राइस की रिएक्शन करवा देंगे हम। ठीक है ना, जो आपका +3 में इसकी आयरन स्क्रैप के साथ रिएक्शन करवा देंगे। आयरन स्क्रैप के साथ रिएक्शन करवाने पे क्या होगा, ये वापस आपका FeSO4 में कन्वर्ट हो जाएगा 3। ठीक है, उसको क्रिस्टलाइज करके हम वापस आपका ग्रीन विट्रियोल फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, तो इसकी ये दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन होती है। ठीक है ना, अब अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखें, तो प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले इसका हीटिंग इफेक्ट आता है। ठीक है ना, हीटिंग इफेक्ट, हीट करने पर क्या होगा, लास्ट लेक्चर में हमने Fe2O3 के फॉर्मेशन की एक प्रोसेस देखी थी। सेम प्रोसेस यही है, वही है आपकी जो इसकी हीटिंग प्रोसेस है FeSO4 से। FeSO4 को जब आप स्ट्रॉन्ग हीट करते हो, ये अराउंड लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है ना, जब आप इसको हीट करते हो तो ये आपका Fe2O3 में ब्रेक होता है, साथ में SO2+SO3, ये दोनों आपकी एसिडिक गैसेज होती हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था एसिडिक गैस। ठीक है, ये होता है आपका ब्राउन सॉलिड, ब्राउन सॉलिड जो आपका रस्ट होता है, ब्राउन सॉलिड, ये आपका क्या होता है ग्रीन, क्योंकि नाम क्या है ग्रीन विट्रियोल। ठीक है ना, ग्रीन कलर का होता है ये। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस करना है तो आप रिएक्शन को भी बैलेंस कर सकते हो, ट्वाइस Fe, सल्फर सल्फर, 8 ऑक्सीजन आपके बैलेंस। ठीक है ना, तो ये एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है
जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। बाकी की मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपको बिल्कुल ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। एक सल्फेट है जिसको आप हीट करते हो तो एक आपको ब्राउन सॉलिड मिलता है और साथ में आपको 2 एसिडिक गैस मिलती है, ठीक है, SO2 और SO3, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए। क्लियर, इसको नोट कीजिए। फिर हम इसकी रिएक्शन पढ़ते हैं FeSO4 की। आपकी NO के साथ क्या रिएक्शन होती है, NO2 के साथ और HNO3 के साथ क्या क्या रिएक्शन है वो हम देख लेते हैं। एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, देखिए अभी हम रिएक्शन देखते हैं NO के साथ, ठीक है। FeSO4 की NO के साथ क्या क्या रिएक्शन है, ठीक है। देखिए अगर हम देखें रिएक्शन विथ NO, रिएक्शन विथ NO, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, जब आपका FeSO4 NO के साथ रिएक्शन करता है तो नाइट्रोसोफेरस सल्फेट आपका एक ब्राउन सॉलिड फॉर्म होता है, ठीक है ना। ए ब्राउन सॉलिड named नाइट्रोसोफेरस सल्फेट is formed, ठीक है। आप रिएक्शन करवाइए FeSO4 की, ठीक है, NO के साथ। आपको FeSO4.NO फॉर्म होता है जिसे हम बोलते हैं आपका ब्राउन सॉलिड होता है ये आपका, ठीक है। और इसका नाम क्या है आपका नाइट्रोसोफेरस सल्फेट, ठीक है, नाइट्रोसोफेरस सल्फेट, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। FeSO4 आपका एक्वस में रहेगा, ठीक है ना। एक्वस में रहेगा तो एक्वस में आपके Fe+2 और SO4-2 आयन रहेंगे। तो Fe को हम एक्वस स्टेट में FeH2O6 2+ की फॉर्म में भी ले सकते हैं, ठीक है ना। ये जब आपका NO से रिएक्शन करता है तो आपका एक कंपाउंड फॉर्म होता है, ठीक है ना। ये ब्राउन सॉलिड भी उसी का होता है, FeH2O5NO, ठीक है ना। इस टाइप का एक ये आपके कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है 2+, ठीक है। ये होता है आपकी ब्राउन रिंग, इसे हम क्या बोलते हैं, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है जो अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है वो क्या है, रिएक्शन विथ NO2। अगर हम देखें रिएक्शन विथ NO2, ठीक है, इसे हम बोलते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट, ठीक है। आपका ब्राउन रिंग टेस्ट भी ये बोला जाता है, आप लोगों को याद होगा आई थिंक, ठीक है। ये जो ब्राउन रिंग टेस्ट किया जाता है ये आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है, एक तो NO3- आयन के लिए और साथ में Fe2+ आयन के आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है ना। तो आप ये भी लिख सकते हो, दिस टेस्ट इज carried out for the identification of Fe2+ and NO3- आयन इन सॉल्यूशन, ठीक है। कि आपको पता करना हो कि किसी भी सॉल्यूशन में, गिवन सॉल्यूशन में Fe2+ आयन है या नहीं है, या NO3- आयन है या नहीं है, ठीक है ना। जैसे आपकी NO3 की रिएक्शन होगी Fe2+ से NO2 की, ठीक है। NO2 जब Fe2+ से रिएक्ट करता है ये आपका रिड्यूस होता है NO में, ठीक है। और ये NO आपका फिर इसी कंपाउंड से रिएक्शन शो करता है FeH2O6, ठीक है। 2+ इससे रिएक्शन करता है आपका NO और क्या फॉर्म करता है आपका ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स FeH2O5NO, ठीक है ना। इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंट बात क्या है, ब्राउन रिंग तो है ही, इसके अलावा यहाँ पे आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1 होता है। एकमात्र ऐसा कंपाउंड है, सिंगल कंपाउंड, जिसमें आपके आयरन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, अदरवाइज ये हमेशा +2 और +3 में ही रहता है, ठीक है ना। केवल एक ही कंपाउंड है जिसमें ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, तो आपको ध्यान रखना है ये, ठीक है। NO होता है आपका नाइट्रोसिलियम आयन, वो भी आपका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन होती कैसे है वो मैं आपको एक बार बताता हूँ, ठीक है ना।
इसमें क्या करते हैं, आप सॉल्यूशन लेते हो जिसमें आपके NO3 माइनस आयन प्रेजेंट हो, ठीक है। अब आपको आइडेंटिफिकेशन करना है कि उसमें NO3 माइनस आयन है, तो आप उसमें क्या करते हो, FeSO4 को मिला देते हो, ठीक है। FeSO4 को हमने मिला दिया, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो, उस टेस्ट ट्यूब में साइड वॉल की, जो टेस्ट ट्यूब है उसकी साइड वॉल से आप H2SO4 को मिलाते हो। किसे मिलाते हो, H2SO4 को, ठीक है। तो जब H2SO4 और जो आपका लिक्विड है दोनों एक जगह मिलते हैं, ठीक है, वो जो जंक्शन होता है वहाँ पे आपके एक ब्राउन कलर की रिंग फॉर्म होती है, ठीक है। वो इसी वजह से होती है। अगर ब्राउन रिंग फॉर्म हो रही है इसका मतलब उस सॉल्यूशन में आपके NO3 माइनस आयन प्रेजेंट है, ठीक है। ये रिएक्शन होती है, ये प्रोसीजर होता है, ये मैं आपको लिखवा देता हूँ। आई थिंक ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। नहीं किया तो आप पॉज करके नोट कर सकते हो, ठीक है। देखिए होता क्या है वो मैं आपको एक बार लिखवा देता हूँ, ठीक है। in a solution containing NO3 minus ion, we mix FeSO4 in that solution and after that we mix H2SO4 by side walls of the टेस्ट ट्यूब, ठीक है। साइड वॉल से मिलाते हैं उनको, ठीक है, डालते हैं साइड वॉल्स ऑफ दी टेस्ट ट्यूब, ठीक है। एट दी जंक्शन ऑफ टू लिक्विड्स, जहाँ पे आपके दोनों लिक्विड्स मिलते हैं, ठीक है। एट द जंक्शन ऑफ द टू लिक्विड ए ब्राउन रिंग इज फॉर्म, ए ब्राउन रिंग इज फॉर्म, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, ब्राउन रिंग टेस्ट, ठीक है। और वो किस वजह से होती है, आपके इसी कॉम्प्लेक्स की वजह से, FeS2O5NO, ठीक है। तो आपकी रिएक्शन क्या होगी, FeSO4 प्लस H2SO4 प्लस NO3 का कोई भी आयन HNO3 ले लीजिए, ठीक है। क्या मिलेगा आपको, सेम रिंग FeH2O5NO, ये आपका 2+, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है आयरन का, +1 है, ठीक है। ये होती है आपकी ब्राउन रिंग, ठीक है ना। तो ये इम्पोर्टेंट होती है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, स्टार लगा लेना है, ठीक है। क्लियर है, इसको एक बार नोट कीजिए आप, फिर इसकी और रिएक्शन भी हम पढ़ लेते हैं आयरन की, ठीक है ना। क्लियर है, ओके। अगर हम आयरन की रिएक्शन पढ़े हैं आपकी K2Cr2O7 और KMnO4 के साथ, तो दोनों आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो रिएक्शन विथ K2Cr2O7 एंड KMnO4, दोनों आपके क्या हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हम पहले ही देख चुके हैं। Fe+2 को कहाँ ऑक्सीडाइज कर देते हैं, Fe+3 में, बिल्कुल सही, ठीक है ना। बोथ आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, both are strong oxidizing agent and oxidize Fe2+ to Fe3+, मतलब FeSO4 का कोई भी आपका FeSO4 जो होगा +2 स्टेट में होगा, उसको Fe3+ आयन के किसी भी कंपाउंड के साथ वो चेंज कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे, ठीक है ना। Fe2+ को किस में कन्वर्ट कर देंगे, Fe+3 में, ठीक है ना। ठीक है, इन रिएक्शंस को आप नोट कीजिए। फिर इसके बाद हम आयरन की दूसरे कंपाउंड के बारे में जो रिएक्शन होती है उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। एक बार आप इसे नोट कीजिए, ओके। देखिए अब हम आपकी नेक्स्ट कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज
FeCl3, ठीक है। अब हम आपके नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं जो है आपका FeCl3, ठीक है। देखिए फेरिक क्लोराइड FeCl3, ठीक है। सबसे पहले हम इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। प्रिपरेशन, अगर हम इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में देखें तो इसको हमने आयरन की जब रिएक्शन करवाई थी ड्राई क्लोरीन के साथ, ठीक है ना, रेड हॉट आयरन की, तो FeCl2 फॉर्म होता है, ठीक है ना। वहीं अगर हम एक्सेस में Cl2 पास कर देते हैं तो आपको FeCl3 फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं ऑन रिएक्शन विथ रेड हॉट आयरन, ऑन रिएक्शन विथ रेड हॉट आयरन with excess Cl2 we get FeCl3, ठीक है। रेड हॉट आयरन की आप रिएक्शन करवा दीजिए Cl2 से, एक्सेस में होनी चाहिए। अगर लिमिटेड सप्लाई में है तो आपको FeCl2 मिल जाएगा, एक्सेस में है तो आपको FeCl3 मिलेगा, ठीक है ना। सिंपल मेथड होती है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है ना। एक तो आपका ये रेड ब्राउन क्रिस्टलाइन होता है, सॉलिड होता है, ठीक है ना। इट इज रेड क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड soluble इन वाटर। वाटर में क्या होता है आपका, सोल्यूबल होता है, ठीक है। एक चीज़ तो ये है आपकी, रेड क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और वाटर में सोल्यूबल होता है। इसके अलावा ये एसिडिक नेचर में होता है, ठीक है ना। नेचर में क्या होता है, एसिडिक। FeCl3 इज एसिडिक इन नेचर, ठीक है ना, ड्यू टू एनायनिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है। FeCl3 की जब आप हाइड्रोलिसिस करवाते हो, ठीक है, तो आपको FeOH होल थ्राइस मिलता है। ये होता है आपका वीक बेस। क्या होता है, वीक बेस, ठीक है। और साथ में आपको मिलती है HCl, ठीक है ना। ये है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, इसलिए आपका सॉल्यूशन का जो नेचर होता है वो क्या होता है आपका एसिडिक, क्योंकि आपके स्ट्रॉन्ग एसिड फॉर्म हो रहा है, ठीक है, इसलिए इसका एसिडिक नेचर होता है, ठीक है। ये दो तो इसकी प्रॉपर्टीज हो गई, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको नोट कीजिए आप, फिर हम इसकी रिएक्शन पढ़ते हैं आपकी एक्वस अमोनिया के साथ, ठीक है। ओके, देखिए अब अगर हम पढ़ें आपकी रिएक्शन एक्वस अमोनिया के साथ, रिएक्शन विथ एक्वस अमोनिया, रिएक्शन विथ एक्वस अमोनिया, एक्वस अमोनिया बोलिए या फिर NH4OH बोलिए, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले, दोनों क्या होते हैं, सेम। NH3 एक्वस अमोनिया बोलिए या फिर आप बोलिए NH4OH, क्योंकि NH4OH मतलब क्या होता है, NH3 + H2O, ये होता है आपका NH4OH, ठीक है ना। तो एक्वस अमोनिया बोलिए या फिर NH4OH बोलिए, दोनों क्या होते हैं आपके, सेम होते हैं, ठीक है। क्लियर। देखिए जब इसकी FeCl3 की एक्वस अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाई जाती है, व्हेन FeCl3 इज रिएक्ट विथ एक्वस अमोनिया, ठीक है ना। आपके क्या फॉर्म होता है वो भी मैं आपको यहीं लिखवा देता हूँ, ठीक है ना। FeCl3 जब रिएक्ट करता है एक्वस अमोनिया मीन्स आपके NH4OH के साथ, ठीक है, तो आपको फॉर्म होता है FeOH होल थ्राइस, ठीक है। इसका ब्राउन रेड PPT होता है, क्या होता है, ब्राउन रेड PPT। तो आप लिख सकते हो व्हेन FeCl3
इज रिएक्टेड विथ एक्वस अमोनिया, ए ब्राउन रेड या फिर रेड ब्राउन कुछ भी बोल सकते हैं, ए ब्राउन रेड पीपीटी इज फॉर्म विच इज insoluble in excess ammonia, in excess ammonia मतलब आप अगर एक्सेस में पास करो तो वो इनसोल्यूबल होती है, ठीक है ना। FeOH का होल थ्राइज मिलेगा, साथ में आपको क्या मिलेगा, NH4Cl। रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है, ठीक है, आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। FeOH का होल थ्राइज को अगर आप हीट करते हो, हीट करने पे Fe2O3 आपको ब्राउन सॉलिड देता है, रस्ट, ठीक है ना, ब्राउन सॉलिड आपको देता है, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है आपकी अमोनिया के लिए, ठीक है, इसे आप नोट कीजिए। फिर इसकी एक और रिएक्शन है वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है, इस एक बार इसे नोट कीजिए। ओके, देखिए अब हम पढ़ते हैं आपकी एक और रिएक्शन FeCl3 की, ठीक है ना। क्या रहेगी आपकी नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ NH4CN NH4HCN, ठीक है ना, अमोनियम थायोसाइनाइड, ठीक है। इसके साथ अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो ए ब्लड रेड कलरेशन इज ऑब्टेन, ठीक है ना, ब्लड रेड कलरेशन आपको ऑब्टेन होता है। रिएक्शन कैसे होगी, FeCl3 की आप रिएक्शन करवाइए, ठीक है, NH4HCN के साथ, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ब्लड रेड पीपीटी फॉर्म होगा, ठीक है, FeHCN होल थ्राइस का, ठीक है, साथ में आपको NH4Cl मिलता है, ठीक है ना, ये होता है आपका ब्लड रेड पीपीटी, ठीक है। और इसी के साथ में आपका ब्लड रेड कलरेशन भी फॉर्म होता है, जो होता है आपका FeH2O5HCN, ठीक है। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, ब्लड रेड कलरेशन, ठीक है, ये होता है आपका ब्लड रेड कलरेशन, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है इसलिए आपको ध्यान रखनी, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें इसके स्ट्रक्चर की, ठीक है ना, इसका स्ट्रक्चर भी हम देख ही लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर होता कैसा है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर एट 444 डिग्री सेल्सियस FeCl3 एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ डाइमर, इन फॉर्म ऑफ डाइमर की फॉर्म में रहता है, ठीक है। Fe ये आपका लुईस एसिड होता है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ठीक है। वैलेंस शेल में आपके इसके बॉन्डिंग में देखोगे 3Cl, मतलब 3Cl के साथ बॉन्ड बना रहा है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, लुईस एसिड है, ठीक है। इसलिए ये क्या करता है, अपने लुईस एसिड कैरेक्टर को कंप्लीट करने के लिए या फिर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए आपका डाइमर फॉर्म करता है इस टाइप का, ठीक है, एट 444 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। एंड एट 750 डिग्री सेल्सियस इट एग्जिस्ट इन FeCl3 फॉर्म, प्लेनर फॉर्म में रहता है, आपके FeCl3 की फॉर्म में रहता है, ठीक है ना, 750 डिग्री सेल्सियस, और पहले आपका डायमर की फॉर्म में रहता है, ठीक है। इसे आप नोट कीजिए। फिर इसकी एक और रिएक्शन है आपकी FeCl3 की, ठीक है ना, वो भी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, देखिए अब हम इसकी एक रिएक्शन और पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, दैट इज पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ इसकी रिएक्शन होती है, ठीक है, FeCl3 की, ठीक है, या Fe3+ आयन की, ठीक है। रिएक्शन विथ पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है। अगर हम रिएक्शन पढ़े पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ तो क्या रिएक्शन होती है आपकी Fe3+
3+ रिएक्शन करता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6, इसे हम बोलते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड। यहाँ पे आयरन है आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, फेरस बोलते हैं, +2 को हम क्या बोलते हैं हमेशा, फेरस। तो फेरस से उठाया गया आपका फेरो, ठीक है ना। ऐसे ही एक कंपाउंड और होता है आपका K4FeCN6, ठीक है ना। K3 होता है K3FeCN6, ठीक है। यहाँ पे आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, उससे हम बोलते हैं पोटेशियम फेरीसाइनाइड, ठीक है। ये आपका पोटेशियम फेरोसाइनाइड क्योंकि +2 फेरस से लिया गया है, और फेरिक +3 को हम फेरिक बोलते हैं, तो वहाँ से फेरिल उठाया गया है, तो पोटेशियम फेरीसाइनाइड, ठीक है। ये 2 कंपाउंड होते हैं, इसके बारे में भी हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी हम केवल इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो जब ये आपकी रिएक्शन होती है, ठीक है ना, तो ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनता है आपका, ठीक है ना। रिएक्शन कैसे होती है, ठीक है। ये आपका +3 बाहर है, तो आपका एक कंपाउंड फॉर्म होगा जिसमें +3 बाहर ही रहेगा, ठीक है। अंदर आपका FeH2O FeCN6 इस फॉर्म में रहेगा, ठीक है। मतलब जो +3 बाहर आयन था वो यहाँ पे भी +3 बाहर ही रहेगा, जो +2 अंदर था वो भी यहाँ पे +2 आपके अंदर ही रहेगा, ठीक है। इसको रिएक्शन को बैलेंस करना है तो बैलेंस भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। Fe3+ है, K+1 होता है, मतलब 4K+ होंगे, K4 हटेगा तो यहाँ पे 4- आएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे +3 है, ये आपका -4 में रहेगा, -4 में रहेगा तभी Fe+2 में आएगा, ठीक है। क्रिस क्रॉस रूल से अगर आप फॉर्मूला बनाना चाहो तो Fe4FeCN6 ये 3, ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। देखिए अगर हो सकता है आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना नहीं आता हो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना, कैसे निकालते हैं, ठीक है। जैसे इसमें आपको निकालना है, ठीक है, ठीक है। इस कंपाउंड की हम बात करें, K4 पोटेशियम हमेशा प्लस फॉर्म की रहेगा, +1 के फॉर्म में रहता है, ठीक है। 4K है मतलब 4+ है। इधर क्या है आपका FeCN6, CN का होता है हमेशा -1, क्या होता है -1, ये आपका +2 में है, ठीक है। यहाँ पे चार्ज कितना आना चाहिए ताकि आपका जो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है ये +4 है, यहाँ पे अगर +4 है तो यहाँ पे भी -4 आना चाहिए, तभी आपका चार्ज बैलेंस होगा। K+4 है तो ये चार्ज -4। यहाँ से अगर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मान लो आयरन का निकालना हो तो हम क्या निकाल सकते हैं, X प्लस साइनाइड का होता है -1, तो -1 × 6 -6 इक्वल टू -4। यहाँ से X की वैल्यू आती है 2, तो X मतलब आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 2, ठीक है ना। यहाँ पे भी आप निकाल सकते हो, आपको निकालना है तो सेम वो का वही प्रोसीजर होता है, ठीक है ना। इसको X मान लो, X -6 इक्वल टू -4, तो X इक्वल टू 2 वैल्यू आएगी, ठीक है। बाहर आपका Fe+3 तो है ही सही, ठीक है। तो क्रिस क्रॉस रूल से आप Fe4FeCN6 होल थ्राइस, इस तरह से आपका फॉर्मूला आप जनरेट कर सकते हो, ठीक है ना। इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है, ठीक है ना। मतलब आपको नहीं आता हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको बता दिया कैसे आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। जैसे आपको कोई कंपाउंड दिया हो AgH2O होल थ्राइस, ठीक है, और साथ में आपको दे दिया हो CN होल थ्राइस 2-, ठीक है, 2-, ये कंपाउंड है जिसमें आपको निकालना है कि Ag का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, ठीक है। हमने मान लिया X, फिर प्लस H2O न्यूट्रल होता है, उसका कुछ नहीं होता है ऑक्सीडेशन नंबर, उसको हम 0 लेते हैं, ठीक है। CN साइनाइड का होता है -1, तो -1 × 3 तो -3 इक्वल टू -2, तो यहाँ से X की वैल्यू क्या आएगी 1, तो Ag का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रहेगा 1, ठीक है। ये आप वैसे डिटेल में आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर होता है, ठीक है ना, उसमें आप पूरा और डिटेल से पढ़ोगे, ठीक है। इसे हम बोलते हैं पोटेशियम, या फिर आप इसे हम क्या बोलेंगे, +3 है मतलब फेरिक वाला बाहर है तो फेरोसाइनाइड, क्या बोलेंगे हम इसे, फेरोसाइनाइड,
साइनाइड, ठीक है। या फिर इसे हम प्रूशियन ब्लू के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसका सॉल्यूशन का जो कलर होता है वो कौन सा होता है, ब्लू कलर होता है, ठीक है। तो ये कंपाउंड होता है जब आप Fe+3 की रिएक्शन करवाते हो पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ, मतलब +2 वाले के साथ, ठीक है, बाहर प्लस अंदर +2 है, तो आपको एक कंपाउंड फॉर्म होता है फेरोसाइनाइड, ठीक है, जिसे हम प्रेशियन ब्लू भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो सॉल्यूशन का कलर होता है वो क्या होता है, ब्लू होता है, फेरोसाइनाइड, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। रिएक्शन विथ पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ये आपका पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है। नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है। ये आपका फेरोसाइनाइड, ठीक है, क्लियर। ये जो कंपाउंड है फेरिसाइनाइड, जो मैंने आपको बताया अभी, पोटेशियम फेरिसाइनाइड और पोटेशियम फेरोसाइनाइड, उन दोनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है ना, क्योंकि उनकी 2-3 रिएक्शंस होती है जो इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है ना। एक बार आप इसे नोट कर लो, फिर मैं आपको उन दोनों कंपाउंड के बारे में और डिटेल में बता देता हूँ एक बार, ठीक है ना। एक बार आप इसे नोट करो, ओके। देखिए, एक बार हम आपके पोटेशियम फेरोसाइनाइड और पोटेशियम फेरिसाइनाइड के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो उनकी जो रिएक्शंस है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। एक है आपका K4FeCN6, इसे हम बोलते हैं पोटेशियम +2 है यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, मतलब फेरस से लिया है, ठीक है। तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है। एक है आपका K3FeCN6, ठीक है, यहाँ पे आपका +3 है, तो ये है आपका पोटेशियम फेरिसाइनाइड, ठीक है, +3 है मतलब फेरिक से लिया हुआ है, ठीक है, तो फेरिसाइनाइड, ठीक है। ये जो कंपाउंड है आपका पोटेशियम फेरिसाइनाइड, ये इंपॉर्टेंट होता है आपके टेस्ट फॉर Fe3+ के टेस्ट के लिए, हम इसको काम में ले सकते हैं, या फिर आप Cu2+ के लिए, या फिर आप Zn2+ के आइडेंटिफिकेशन के लिए इसको काम में ले सकते हो। कैसे? देखिए, अगर हम Fe3+ की बात करें, Fe3+, इसकी जब आप रिएक्शन कराते हो, ठीक है ना, K4FeCN6, ठीक है, यहाँ पे +2 है, तो बाहर +3 है, तो बाहर +3 वाला ही रहेगा, ठीक है। अंदर आपका FeCN6 ये +2 वाला ही बनेगा, ठीक है, क्लियर है। इसका पूरा कंपाउंड बनाना है, ये अभी हमने देखा था, प्रेशियन ब्लू इसका नाम था। क्या नाम था? प्रेशियन ब्लू इसे हम बोलते हैं, ठीक है ना। इसको अगर बैलेंस चार्ज को बैलेंस करना है तो भी कर सकते हैं, जैसे 4K+ आएगा, K हमेशा +1 में रहता है, तो K+ में आएगा तो ये आयन आएगा आपके पास 4- में, ये आपके पास आएगा 4- में, और आयरन पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। क्रिस क्रॉस रूल अप्लाई करो, Fe4 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 3, ये हट गया और ये हट गया, और ये बन गया आपके पास कंपाउंड, ठीक है ना। तो आपको फॉर्मूला याद नहीं रखना है, बना लेना है कंपाउंड, ठीक है। प्रेशियन ब्लू बनता है, ये ध्यान रखना है। +3 वाला बाहर है तो +3 वाला बाहर रहेगा, +2 वाला अंदर है तो +2 वाला अंदर रहेगा, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे? प्रेशियन ब्लू, ठीक है। अगर यही कॉपर +2 आ जाए यहाँ पे अपने पास, और इसकी हम रिएक्शन करवाएं K4FeCN6 से, यहाँ पे भी +2 में ही है, अंदर +2 ही रहेगा, ठीक है। Cu +2 में है, ये +2 में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। पहले हम देख लेते हैं क्या बनेगा, उसके बाद हम फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है। ये बन गया, ठीक है। K4 है तो यहाँ पे क्या आएगा? -4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। Cu2+ है, ये माइनस में, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ से 2 से ये कैंसिल हो सकता है 2 टाइम्स, तो Cu2 और ये आपका 1, ये आपका हो गया फॉर्मूला,
Cu2FeCN6, ठीक है। Cu +2 में है तो +4 हो जाएगा, यहाँ पे -4, ठीक है। आ रहा है नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा, देखो Cu2+ में इस कंपाउंड में आपको पूछे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी कितनी होती है +2, 2 × 2 +4, ये तो है कॉपर 2+ के लिए। इसको हम कैसे लिख सकते हैं इस कंपाउंड को, Cu2 Cu एक के लिए है 2, ठीक है ना, तो Cu2+ की फॉर्म में 2 के लिए होगा तो 4 हो जाएगा, FeCN6 ये हो जाएगा 4-, ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। Cu2+ एक के ऊपर है 2+ का चार्ज, तो 2 है तो 4+ का चार्ज आएगा, यहाँ पे 4- का चार्ज आएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो x -6 -4 x = +2, ठीक है ना। वही मेथड है आपका जो हमने पहले देखा था, ठीक है ना। और नहीं भी आता है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, एक बार लिख लो आप। आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसको एक बार आप जब कंप्लीट कर लोगे ना, आपको कुछ भी नहीं लगेगा ये, ठीक है ना। तो टेंशन नहीं लेने का कि नहीं आ रहा है समझ में, ठीक है ना। आप एक बार देख लो, ट्राई कर लो, ठीक है। इसका जो कलर होता है ये चॉकलेट कलर होता है, चॉकलेट कलर पीपीटी आपको फॉर्म होती है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है कलर, ठीक है। वहीं अगर हम Zn2+ की रिएक्शन करवा दें K4FeCN6 से, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा फिर से Zn2FeCN6, ठीक है। बैलेंस करना चाहो तो वही बैलेंस तो हो ही गई है, ठीक है। ये होता है आपके वाइट पीपीटी, क्या फॉर्म होता है आपके वाइट पीपीटी फॉर्म होता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट होता है आपका पोटेशियम फेरोसाइनेट। पोटेशियम फेरोसाइनेट की अगर हम रिएक्शन करें Fe3+ के साथ तो प्रशियन ब्लू कलर का आपको सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। Cu2+ के साथ कराएं तो चॉकलेट कलर का पीपीटी मिलता है, Zn के साथ Zn2+ के साथ कराएं तो वाइट पीपीटी फॉर्म होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चॉकलेट, प्रशियन ब्लू और वाइट, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। आप कंपाउंड का फॉर्मूला तो अपने आप बना लोगे, ठीक है ना। अब यहाँ बात करें हम +3, ठीक है ना, ये केवल +3 आयरन +3 वाले के लिए है, ये जो टेस्ट है ये है आपका टेस्ट फॉर Fe2+ आयन, टेस्ट फॉर Fe2+ आयन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अंदर में क्या है +3 है तो बाहर +2 आएगा, ठीक है ना। तो अगर हम Fe2+ की रिएक्शन करवाते हैं K3, या फिर इसको भी हम ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है ना। Fe2+ की रिएक्शन हमने करवाई आपके K3FeCN6 से, ठीक है। क्या होगा Fe2+ बाहर ही रहेगा, ये Fe2+, ठीक है। अंदर क्या रहेगा आपके पास FeCN6, ठीक है। अब फॉर्मूला बनाना है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे K3+ तो बाहर रहेगा, तो यहाँ पे क्या चार्ज कितना आएगा 3-, ठीक है। यहाँ पे 3- चार्ज आ गया, ठीक है। आयरन का कितना चार्ज है बाहर +2, क्रिस क्रॉस कर लो Fe3 ये 2, ये चार्ज ये वाला हटा, ये वाला भी हट गया, ठीक है। तो ये आपके पास कंपाउंड बन गया, ठीक है। प्लस अंदर क्या है आपके +2 है, ठीक है ना, +3 है, इसे हम क्या बोलेंगे फेरी, बाहर क्या है +2 वाला है, क्लियर है। तो हम इसे क्या बोलेंगे फेरी साइनाइड। फेरी किसके लिए +3 के लिए, फेरो किसके लिए +2, इसका नाम क्या होगा फेरी साइनाइड, ठीक है। इसका कलर क्या होता है, इसका कलर होता है आपके पास टर्नबुल्स ब्लू, इसका क्या कलर होता है टर्नबुल्स ब्लू कलर, ठीक है। ध्यान रखना है, याद करने की देखो वैसे ट्रिक तो नहीं है, जैसे ये प्रशियन ब्लू है और टर्नबुल्स ब्लू है, तो इसमें क्या कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा बाहर रहेगा कौन सा अंदर रहेगा। तो टर्न 2 से इसको आप याद रख सकते हो, टर्न 2 मतलब आपका +2 वाला बाहर रहेगा और +3 वाला अंदर रहेगा। तो टर्न 2 से अगर आपको ये याद रह गया तो बचा हुआ आपका
पर्शियन ब्लू रहेगा जिसमें +3 बार होगा और +2 अंदर होगा, ठीक है ना। तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो टर्न 2, ठीक है, क्लियर है। ओके, इसको नोट कर लीजिए एक बार क्योंकि ये सब आपके इम्पोर्टेंट आपके कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। ओके, तो देखिए आज के लेक्चर में हमने आयरन के जो कंपाउंड्स हैं उनके बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने ग्रीन विट्रियल के बारे में पढ़ लिया था, FeSO4 के बारे में, ठीक है, FeSO4.7H2 इसकी प्रिपरेशन के बारे में हमने देख लिया था, इसकी हीटिंग का इफेक्ट हमने देख लिया था, ठीक है। उसके बाद जो जो ये रिएक्शन आपकी शो करते हैं वो हमने सबने देख ली थी, ठीक है। इसके बाद हमने नेक्स्ट कंपाउंड आपका पढ़ा था FeCl3, ठीक है। तो ये आपके जो आयरन के जो कंपाउंड्स होते हैं ये यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डी ब्लॉक की एक दूसरी मेटल लेंगे, ठीक है ना, और उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके जो कंपाउंड्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।